जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 19 दिसंबर 2021 से लेकर तारीख 26 दिसंबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अब हम जान लें कि इस सप्ताह में क्या घटनाएं होने वाली हैं। 19 तारीख को पूर्णमासी सुबह 10:05 तक रहेगी और इसी दिन शुक्र वक्री हो रहे हैं। उसका वीडियो आपको मिल रहा है साथ ही में साप्ताहिक राशिफल के साथ, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शाम को पश्चिम में बुध उदित हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, बुध राशि वालों के लिए, बुध लग्न वालों के लिए। 21 तारीख को उत्तरायण आरंभ हो जाएगा। 22 तारीख को संकष्ट चतुर्थी है, गणेश जी का व्रत है। रात्रि 8:48 पर चंद्रमा उदय होंगे और लोग चंद्र को देख के, अर्घ देख के ये व्रत खोलेंगे। इसके बाद 25 तारीख को क्रिसमस है। एक बार फिर क्रिसमस की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। और 26 तारीख को भानु सप्तमी है। तो चलिए हम ज़रा सप्ताह में जो ग्रह बने हुए हैं उनका ब्यौरा देखते हैं। वृषभ में राहु है और इस सप्ताह में मंगल और केतु वृश्चिक में ही बने हुए हैं। सूर्य और बुध जो हैं वो धनु राशि में हैं। शुक्र और शनि जो हैं वो मकर राशि में हैं और गुरु जो हैं वो कुंभ राशि में बने हुए हैं। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी इस सप्ताह में। मिथुन में चंद्रमा रहेंगे सप्ताह के पहले 2 दिन और उसके बाद स्वग्रही हो जाएंगे 25 तारीख तक। मैं कह सकती हूँ 26 तारीख की सुबह तक चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, तो इस सप्ताह को चंद्रमा का पूरा बल मिलेगा। चलिए आइए अब हम जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि। मेष राशि के लिए अब देखिए कि चंद्रमा की स्थिति के कारण आपकी घरेलू काम, आपके माता से सहयोग, आपकी यात्राएं ये सब सुखकर होंगी। आपके छोटे भाई बहनों से आपको फ़ायदा, आपका उत्साह उमंग का बढ़ना, कूलली काम करना और ऐसे कुछ काम जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है वो भी होंगे। आप वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं। बुद्धि आपकी शांत रहेगी, बेचैनी खत्म होगी। अब बुद्धि के जो मालिक हैं सूर्य वो भी अपने आप में भाग्योदयकारी हो गए हैं, तो आपके बुद्धिमत्ता से आप कुछ काम करोगे जो आगे चल के आपको फलदायी होंगे। आपके बच्चों से भी ये आशा की जाती है कि उनके जो एडमिशन्स वगैरह हैं उनकी जो मैं कह सकती हूँ उनके पढ़ाई में जो है उत्तरोत्तर उन्नति होती जाएगी और ये महीना बहुत अच्छा है। उसके अगले महीने उनको थोड़ा संभालना पड़ेगा। अब ये भी याद रहे कि इस सप्ताह में बुध की स्थिति देखें तो बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो आपके लिए इस सप्ताह में यात्राओं में शुभ लाभ, यात्राओं में बुधादित्य योग का बनने के कारण आपको फायदा होना दिखता है। पैसे आते हैं, काम बढ़ता है, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है और शुक्र के स्थानांतरण हो गए, लेकिन जो शुक्र वक्री हुआ यहाँ पर वो बात करनी ज़रूरी है कि परिवार में उससे विघटन, परिवार में बोलचाल के कारण कुछ गड़बड़ होना, वैवाहिक जीवन में कुछ भेदभाव होकर उसका बिजनेस पे असर पड़ना और व्यावसायिक पार्टनर के साथ बिगड़ना, इन सब बातों से बचिए। इसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमा के जाप खूब सूट करेंगे। अगर मैं प्रेम संबंधों के लिए कहूँ तो जस के तस इन दिनों खर्चे, विदेश रिलेटेड कार्यक्रम, प्रेम संबंध, आध्यात्मिकता इन पर हो रहे हैं। अब आप आध्यात्मिक तो हैं बट आपका दिमाग नहीं लग रहा उस तरफ खास, तो कोई बात नहीं। आते दिनों में 3 से 4 महीनों में ये भी ज़्यादा आपको महसूस होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा सात्विक होते जा रहे हो। और अगर मैं बात करूं आपकी स्व की, तो आपके स्व का मालिक जो है मंगल, वो इन दिनों अष्टम में बैठकर आपको स्ट्रांग तो बनाता है लेकिन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, थोड़ा सा झगड़ालू, थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी बनाता है। तो आपको क्या करना है, विवाहिक जीवन के संबंध संभाल के चलना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी होने जा रहा है वक्री। अब ध्यान रखें कि ये वक्री भाग्य में होगा, फिर भी आपको अपने लोन्स लेने से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उसमें सजग रहना है। आपको अपने कोई ऐसे काम है जिसमें आपके
बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हैं जिसमें आपने लोन दिया हुआ है वो पैसा वापस नहीं आ रहा, आपका मामा पक्ष है, आपकी तबीयत है, आपके कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आप पहले बड़ी देर से कुछ डायग्नोज ढूंढ रहे थे, तो ये थोड़ा सा विलंबित हो सकता है। और ये विलंबित ना रहे इसलिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा सकते हैं। अब शनि का सपोर्ट तो है शुक्र को, लेकिन वो आपके बल को, मानसिक बल को कम करता है। शुक्र के वक्री हो जाने पर मानसिक बल कम होता है, थोड़ा स्लो चलता है शुक्र। और शुक्र वक्री हो जाने पर ज़्यादा प्रेम संबंधों के विषय में सोचता है, अपने पर से ध्यान हट जाता है। अब जिन लोगों को इन इन दिनों नौकरी चाहिए उन लोगों के लिए थोड़ा सा खर्चा वर्चा दिखता है कि नौकरी पाने के लिए खर्चा हो, लेकिन नौकरी होगी ज़रूर। और इसके लिए वो आगे बढ़ें, काम करें और अपने कार्य को सामने से दामन थाम लें। घरेलू व्यवस्थाएं जो हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन उनसे आप चिंतित हैं, आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। माता की तबीयत का आपको खास ध्यान है। इसके अलावा आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ जो कलह क्लेश है, आपकी इमेज कुछ झगड़ालू सी हो रही है तो उससे बचिए, शांत रहिए और आप करते रहिए गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन। प्रेम संबंधों के लिए भी ये उत्तम रहेगा, आपके खर्चों के लिए भी उत्तम रहेगा, पढ़ाई के लिए भी उत्तम रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी बुध इन दिनों कहता है कि वो अच्छी स्थिति में है, बुधादित्य योग बना के अपना आपको पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस कारण आपके काम धनाधन बन रहे हैं, आपकी पब्लिक इमेज बढ़ रही है और आप कैश कीजिए इन चीज़ों को, आलस मत कीजिएगा, काम निरंतर करते रहिएगा और अपने आकर्षण, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करते रहिएगा। अब ये समझ लीजिए कि सूर्य के बुधादित्य योग आपके सप्तम में बनाने से आपके विवाहित जीवन में सपोर्ट, आपके व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। और शुक्र के वक्री हो जाने से थोड़ा सा आपका माइंड चिंतित हो सकता है बच्चों की परेशानियां लेकर, या उनसे अनबन या अध्ययन पढ़ाई के लिए आपको बेचैनी हो सकती है। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, शुक्र के वक्री होने का कारण क्या है और क्या होगा ये आप ज़रा ध्यान से देख लें। आपके भाग्योदयकारी संदेश से मुझे अब नज़र आते हैं, हालांकि माइंड परेशान है फिर भी आपको कुछ ना कुछ काम व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से या अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट से मिलता रहेगा और उन पर खर्च भी होते रहेंगे, आपको उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करते समय आप संभाल के करिएगा। शत्रु अंता योग बना हुआ है इन दिनों, कितनी भी कारस्तानियाँ करें शत्रु आप पर कोई असर नहीं होगा। नींद ना आने की कोई तकलीफ है किन्हीं लोगों को तो समझ लीजिए 3-4 महीने की बात रह गई है, तब तक कर लीजिए राहु के उपाय। और राहु के उपाय का मैं जल्दी वीडियो दूंगी तो वो देख लीजिएगा। चंद्र का भ्रमण आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा है, एंजॉय कीजिए अपना चंद्र का भ्रमण। कर्क राशि, आपके लग्न का स्वामी है चंद्र, इस सप्ताह में वो लग्न में आएगा। आपके पहले द्वादश में है, पहले 2 दिन, फिर उसके बाद लग्न में और उसके बाद द्वितीय तृतीय स्थान में, तो स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। सप्ताह के पहले 2 दिन छोड़ दो तो बाद के दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। आपके लिए अभी जो स्थिति है माइंड की वो भी प्रखर है, आप बहुत डैशिंग रूप से काम कर रहे हो, आप अब सही दिशा में आ रहे हो, आप सही डिसीजन ले रहे हो, आप धीरे धीरे दुनिया में आ रहे हो। जो आप लॉकडाउन में परेशान हो गए थे, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम आपके बनेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड बनेंगे, आपके कुछ ऐसे काम जो विवाहित जीवन में अटक गए थे वो बन जाएंगे, आपका व्यवसाय बढ़ सकता है। तबीयत थोड़ी संभालनी पड़ेगी आपको, पेट से रिलेटेड, गर्दन, गुदा, एनस या नीचे के पाँव या हिप्स वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो संभल के चलिए। पैसे की बात करूं तो इतनी भी बुरी स्थिति होने के कारण भी आपको कभी पैसा, आपका कोई ज़रूरत रुकी नहीं है, आपको इनके प्रकार आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। बच्चे आपके निरंतर अग्रसर हैं पढ़ाई की ओर और प्रेम संबंधों में आपको इन दिनों फायदा है, इन दिनों सपोर्ट है। बुध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुभ जगह पर बैठा है और आपको पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो विदेश रिलेटेड काम भी आपके बन रहे हैं। शुक्र के वक्री होने पर क्या हो रहा है पैसे को लेकर, घर को लेकर, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो पर जाइए और देखिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अभी बड़ी अच्छी अवस्था में है और आप निरंतर अध्ययन, पढ़ाई, सात्विकता और बिजनेस और नेतागिरी, अभिनेतागिरी, आपकी नौकरी के लिए निरंतर सोच रहे हैं और वो हो भी जाएगा। आपके बच्चों से रिलेटेड आपको कुछ समस्याएं थी तो वो भी खत्म होंगी। आपके कुछ ऐसे काम थे जिसमें आपके
कोई नौकरी अटक गई थी तो चलिए हम आवेदन फिर से भरते हैं, फिर कहीं और नौकरी ढूंढते हैं, तो टेक्नोलॉजी में मीडिया से रिलेटेड नौकरी आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, आगे बढ़िए। अब जो धन आधा अधूरा आपका आ रहा है उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी अभी आने की पूरी संभावना है। आप उसके लिए कॉल कीजिए, उठाइए, लोगों को कन्विंस कीजिए अपनी भाषा से, आपकी मृदु भाषा रहेगी, व्यावसायिक भाषा रहेगी, लोग कन्विंस होंगे और आपका पैसा आएगा। अब मकर का शनि भी आपसे ये कहता है कि आपके विदेश रिलेटेड काम, बैंकिंग रिलेटेड काम, लोन से रिलेटेड काम बहुत अच्छी तरह से बन रहे हैं। सिर्फ विवाहित जीवन के सपोर्ट को आप खराब मत कीजिएगा, और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार रखिएगा, तो ज़्यादा कठोर मत होइएगा, तो सब ठीक चलता है। आपके अभी ये गुरु की स्थिति भी कहती है कि विवाहित हैं कोई तो ठीक है, लेकिन तो वर वधु चयन करने के दिन हैं, आप शादी के लिए अग्रसर हो सकते हैं। प्रेम संबंध वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है, आपको इस सप्ताह में अपने साथी से सुख मिलेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध, वो ऐसी अवस्था में है कि चतुर्थ में बुध सप्तम दृष्टि से अपने कार्य को तो देखता है, कार्य बढ़ाता है, व्यवसाय बढ़ाता है, लेकिन चतुर्थ में बुध जो है वो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता। इस कारण बुधादित्य होने के कारण भी बुध जो हैं वो थोड़े कमज़ोर ही रहते हैं। आपके जो घरेलू मामलात हैं उनको सुलटाएगा वो, और आपके वाहन से रिलेटेड और आपकी माता से रिलेटेड कोई समस्याएं आपको लगती है तो वो सुलटाएगा, और आप अपने हेल्पर्स वगैरह के साथ अच्छा बर्ताव करें तो आपके काम होते रहेंगे। आपकी माइंड इन दिनों कठोर और थोड़ा सा दंड देने वाला मूड है, तो वो ठीक करिए। ये सप्ताह में चंद्र का भ्रमण आपके लिए 2 दिन बाद 5 दिन के लिए अच्छा है, मतलब सप्ताह तक आपके लिए पैसा लाएगा, आपके लिए पैतृक संपत्ति से रिलेटेड सॉल्यूशंस लाएगा, आपके लिए सॉल्यूशंस लाएगा कोर्ट केसेस के, और निरंतर काम ऑफर हो रहा है उसको एग्रेसिव होकर एक्सेप्ट कीजिए। आप हो रहे हैं एग्रेसिव और इसमें फ़ायदा ही है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी हो रहा है वक्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने कि क्यों ये वक्री ग्रह क्या तकलीफ देगा, तो वो ध्यान से देख लीजिए। और दूसरी बात, अपने व्यवसायिक पार्टनर और अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बिल्कुल भी अनी-तनी मत कीजिएगा, डाइवोर्स लेना है, अलग होना है, ये सब बात मत कीजिएगा। थोड़ा दिन जाने दीजिए, शुक्र को मार्गी होने दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। अभी फ़िलहाल आपके बच्चों से रिलेटेड भी आपको जितनी समस्याएं थी धीरे धीरे दूर हो रही हैं, और जो शुक्र का वक्री होना है उसी में सावधान है, शुक्र के उपाय करते रहने आपको, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ मैं। और आपको बता दूँ मैं कि अभी परिवार से जो फुल सपोर्ट है, पैसे जो आ रहे हैं उनको आप फ्रीज करके रखिए। एक अच्छी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर आपकी हिम्मत बनी हुई है और आप फिर भी काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, ऑफर्स भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम हो रहे हैं, आपके काम हो रहे हैं ऐसे जिसमें कुछ स्टॉक मार्केट वगैरह हो, सीए हो, कोई पैसे से रिलेटेड कोई व्यवहार हो, आगे बढ़िए, अपना काम कीजिए। विदेश रिलेटेड कामों में भी आपको फ़ायदा है खूब, नए नए ऑफर्स भी आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के ये दिन आप नौकरी के लिए तुरंत से आवेदन भरें या काम मांगें। वृश्चिक राशि, लग्न में बैठा मंगल आपको अग्रेसिव बनाता है, थोड़ा सा गुस्सेबाज बनाता है, लेकिन आपके काम कराता है। हेल्थ अच्छी करेंगे आप, अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करेंगे, खुद को ठीक करने की कोशिश करेंगे। नाराज़गी है आपको विवाहित जीवन के साथी से, व्यावसायिक पार्टनर से, वो भी दूर होगी जल्द ही। लेकिन ये बात रखें कि आपकी तबीयत जो है ठीक करने में आपके परिवार वालों का ही हाथ है, इसलिए उनसे नाराज़ मत हो। पैसे आने की पूरी उम्मीद है, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, पुश कीजिए, आपको पैसे आएंगे। शुक्र के वक्री होने के कारण विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बिल्कुल बिगाड़ना ठीक नहीं है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना भी ठीक है। और दूसरी बात, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, पब्लिक इमेज संभालें। दूसरी बात, आपके जो अगर विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध है, तो प्रेम संबंधों में भी थोड़ा स्पेस बना के चलें, बिगाड़े ना। बच्चों की पढ़ाई की स्थिति जो है वो इन दिनों डामाडोल है, फिर भी थोड़ा सा लाइन पे आ रही है और धीमे धीमे जमेगी ये। इस सप्ताह का चंद्र भ्रमण आपको फुल सपोर्ट करेगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है गुरु अच्छी अवस्था में है। अब आपका नाम हो रहा है, काम हो रहा है, तो जो भी काम आता जाए
एक्सेप्ट करते जाइए, मना मत करिए, पैसे के लिए उलझिए नहीं। और जो ये योग बना हुआ है कि गुरु की दृष्टि आपके भाग्य पर है और सूर्य आपके लग्न में है, तो बहुत ही अच्छा योग है। काम दिमाग पे नाच रहा है, वर वधु के चयन भी हो सकते हैं, शादी भी हो सकती है। बहुत अच्छी स्थिति आपकी बुधादित्य योग की लग्न में बनी हुई है। काम और शादी दोनों ही टोल किए हुए हैं आपके दिमाग पे। करिए, आगे बढ़िए। परिवार से फुल सपोर्ट है, धन का आना है, लेकिन जो धन प्रचुर मात्रा में आपको आ रहा था, अभी थोड़ी रोक लगेगी। लोन्स लेने देने में दिक्कत हो सकती है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद और साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद भी छा सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं थी आपको, वो झगड़ा करके नहीं सुलझ सकती, वो आपको प्यार से ही सुलटानी पड़ेंगी। थोड़ा सा झगड़ा फसाद कम कीजिए। आपके प्रेम संबंधों में भी मैं आपसे कहूँगी कि स्पेस बना के चलिए। और बच्चों को अगर विदेश भेजने की, वीज़ा वगैरह लेने की कोई बात चल रही है तो आगे बढ़िए, ये काम हो जाएगा। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि आपको उद्यत करता है कई सारे काम करने को, और आप करते हैं। लेकिन इन दिनों जो शुक्र वक्री हुए वो थोड़ा सा काम को पीछे खींचता है, माइंड को पीछे खींचता है, थोड़ा सा लो करता है। कोई बात नहीं, हम शुक्र के उपाय डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक वो करिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। और वक्री शुक्र का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो भी देख लीजिएगा। इन दिनों जो स्थिति है चंद्रमा की, वो आपसे कहती है सप्ताह के 2 दिन बाद वाला पीरियड जो है वो व्यवसाय बढ़ाने के लिए या विवाहित जीवन के लिए अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा ये सप्ताह का चंद्र भ्रमण आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, बुध की स्थिति भी आपसे ये कहती है कि आपको छिटपुट क्यों ना सही, लेकिन लोन्स मिलेंगे, खर्चे भी व्यवसाय पे हो जाएंगे, इसलिए संभल के। धन आएगा, और धन जिस तरह से आएगा उस तरह से वो चला ना जाए, इसलिए उसको फ्रीज कर लीजिएगा। आपके कई सारे ऐसे काम जो खटाई में पड़ गए हैं, उनके लिए कोशिश जारी रखिए, कुछ न कुछ करके वो निकल आएंगे। हेल्थ के लिए जितनी आपको समस्याएं थी उन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हड्डी, स्कल, दांत, आँख, स्पाइन, इन सब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्टेड करने की कोशिश कीजिए। बच्चों के लिए ये समय जो है थोड़ा सा कठिन है, इसलिए वो अगर प्रैक्टिकल रह के माता पिता की, माँ की सुनते रहें तो बहुत ज़्यादा ठीक है। और अगर आप शुक्र के उपाय करें तो अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में अभी शनि नहीं आया, आने वाला है। तब तक आप तैयारियां कीजिए कि आपका बॉडी, आपकी फिटनेस लोगों में चर्चा का विषय बन जाए, आकर्षण का भी विषय बन जाए। वैसे बता दूं, लग्न में गुरु है और वो आपकी शादी की चर्चाएं करवाता है। आपके कई सारे ऐसे काम जो विवाहित जीवन से रिलेटेड हैं, व्यवसायिक पार्टनर से रिलेटेड हैं, वो आपको पैसा देते हैं, नाम देते हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं, आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं, आपके कोई पिता से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो ख़त्म हो रही हैं, मानसिक समस्याएं ख़त्म हो रही है। तो बहुत अच्छा है आपके लिए सप्ताह, आप आगे बढ़िए। सिर्फ एक शुक्र के कारण अगर कोई काम रुकता है या घरेलू व्यवस्थाएं इधर उधर होती हैं तो आपको शुक्र के उपाय करने हैं, जो मैं शुक्र वक्री के असर और उसके उपाय दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वो देख लीजिएगा। मीन राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी जो है आपसे द्वादश है। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, अभी भी प्रेम संबंधों में व्यत्यय, आपका मानसिक स्थिति का ठीक ना होना, पैसों के पीछे भागना। हालांकि आपके पास प्रचुर मात्रा में पैसे हैं, भाग्योदयकारी संदेशे हैं, आ रहे हैं काम, एक्सेप्ट कर रहे हैं काम, फिर बेचैनी किस बात की? आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए। ये चंद्र का भ्रमण आपको बीच के 2 दिन आराम देगा, समझ लीजिए मंगलवार और बुधवार। और आप तभी अपने बच्चों से रिलेटेड या कोई बिजनेस से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। वैसे आपको शिव जी की आराधना हमेशा फलेगी। आपके जो विरोधी हैं ना, वो आपके बिजनेस में थोड़ा सा आपको टैकल करने पड़ेंगे। आपके जो पिता से सहयोग है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। आपके विवाहित जीवन का साथी भी आपको सपोर्ट करेगा, व्यावसायिक पार्टनर भी सपोर्ट करेगा, माँ से भी फुल सपोर्ट है। और क्या चाहिए, सभी ओर से सपोर्ट है, आप काम को क्यों नहीं आगे बढ़ाते। ऊपर से मंगल आपके लिए तरह तरह से ऐसे उपाय करता है जिससे आपको पैसा आए और परिवार में खुशी हो। देखिए, कुंडली के जितने भी योग बने रहें, आप कुछ अगर करेंगे नहीं तो वो कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर।
ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण ठीक करें, पॉल्यूशन को कम करें। राहु केतु शनि की शांति हो जाती है जब बुजुर्गों की सेवा की जाती है, वो करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।